हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। स्वार्थ से भरा कार्य इस दुनिया को कैद में रख देगा। अपने जीवन में स्वार्थ को दूर रखें बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। भगवान प्रत्येक वस्तु में हैं और सबके ऊपर भी। यद्यपि मैं इस तंत्र का रचयिता हूँ, लेकिन सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं अनंत हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी से लिया, जो दिया इसी को दिया। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। भगवान और परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिसके मन और आत्मा में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने खुद की आत्मा को सही मायने में जानता हो, जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करेगा। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं, उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। मनुष्य कर्म को त्याग कर कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होता। केवल कर्म के त्याग मात्र से ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती। कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। दुख से जिसका मन परेशान नहीं होता, सुख की जिसको आकांक्षा नहीं होती तथा जिसके मन में राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हों, ऐसा मुनि आत्मज्ञानी कहलाता है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। जो मनुष्य सब कामनाओं को त्याग कर इच्छा रहित, ममता रहित तथा अहंकार रहित होकर विचरण करता है, वही शांति प्राप्त करता है। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। इसलिए तुम कर्म फल की आसक्ति में ना फंसो तथा अपने कर्म का त्याग भी ना करो। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है।
तुम सबके हो। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। लोग अपने अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। आपके सर्वलौकिक रूप का मुझे ना प्रारंभ ना मध्य ना अंत दिखाई दे रहा है। जो हमेशा मेरा स्मरण एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो मनुष्य बिना आलोचना किए श्रद्धा पूर्वक मेरे उपदेश का सदा पालन करते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं, तो अपनी रणनीति बदलिए, ना कि लक्ष्य। हे अर्जुन, जब जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अच्छे लोगों की रक्षा, दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। हम जो देखते हैं वो हम हैं, और हम जो हैं हम उसी वस्तु को निहारते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीज़ों को देखें और सोचें। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, क्योंकि वह ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं।